Assalamu alaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन का एक टॉपिक करना है और इस टॉपिक का नेम है फीडबैक मैकेनिज्म. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट डज इट मीन बाय मैकेनिज्म. मैकेनिज्म मशीन वर्ड से ड्राइव हुआ है एंड ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि मशीन में पार्ट्स एक साथ काम कर रहे होते हैं तो हम मैकेनिज्म को कहते हैं कि The system of parts working together in a machine is called mechanism. पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हर टेम्परेचर हमारी बॉडी का इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो ऑफ कोर्स उसको रेगुलेट करने के लिए कोई मैकेनिज्म काम करता है. हम लोग थर्मो रेगुलेशन इन मैमल्स पढ़ते हैं होमोस्टैसिस में. वैसे ही हार्मोन्स का लेवल भी अप होता होगा एंड इंक्रीज होता होगा लो होता होगा. सो ऑफ कोर्स उसको भी कोई मैकेनिज्म होता होगा जो रेगुलेट करता होगा. वो हम पढ़ेंगे फीडबैक मैकेनिज्म में कि देयर आर टू मैकेनिज्म एक्सिस्ट टू मेंटेन ब्लड हार्मोनल लेवल पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. ये बहुत इजी होता है लाइक केमिकल कोऑर्डिनेशन और मोस्ट ऑफ द बॉडीली फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय अ सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स फीडबैक मैकेनिज्म. हमारी बॉडी का टेम्परेचर अप होता है या लो होता है तो ऑफ कोर्स इसमें फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म भी होते हैं और थर्मो रेगुलेशन भी होता है. लाइक क्या होता है कि शिवरिंग मैकेनिज्म होते हैं, शिवर कर रहे होते हैं तो ऑफ कोर्स हीट प्रोड्यूस होती है. अगर हम कोल्ड इन्वायरमेंट की बात करें तो फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म में हम गर्म कपड़े पहन लेते हैं, हम गर्म जगहों पे जाते हैं, ठीक है, ब्लैंकेट हम ओढ़ते हैं, ठीक है. लेकिन अगर हम हॉट इन्वायरमेंट की बात करें तो ऑफ कोर्स उसमें हम गर्म कपड़े नहीं पहनते हैं. तो ये हमारी तरफ से फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म होता है. जबकि अगर हम इरेक्शन ऑफ हेयर की बात करें या रिडक्शन हो जाती है ब्लड फ्लो की टुवर्ड्स द स्किन, सबक्यूटेनियस फैट अकुमुलेशन हो जाती है तो ये कुछ कंडीशंस होती हैं जिससे हम टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं. यहाँ पे भी हार्मोनल लेवल को भी रेगुलेट मेंटेन रखने के लिए कुछ मैकेनिज्म होते हैं, वो हमने पढ़ना है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. पहले हम बात करते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की. अगर आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ लिया है तो आप बहुत इजी वे से इसको समझ सकते हैं. हार्मोनल लेवल हम पढ़ते हैं, हम उसमें पढ़ते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो इंटीरियर पिट्यूटरी से स्टिमुलेट हो रहा होता है. देन क्या होता है कि जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंक्रीज होता है तो फॉलिकल्स स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं. इस फॉलिकल स्टिमुलेशन की वजह से ईस्ट्रोजन भी प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है. किससे? एस्ट्रोजन हम ये कहते हैं कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही है जो इंड्यूस करता है कि वो ग्रेफियन फॉलिकल्स प्रोड्यूस करें ईस्ट्रोजन को. अब ये जो ईस्ट्रोजन का लेवल अप होता है ना, ये एक जगह पे जाके ऐसा होता है कि ये ईस्ट्रोजन नेगेटिव इम्पैक्ट देना शुरू हो जाता है एफएसएच पे और एफएसएच का लेवल कम होना शुरू हो जाता है. इसको हम कहते हैं कि नेगेटिव मैकेनिज्म है कि जिस चीज़ से कोई दूसरी चीज़ पॉजिटिव वे में इंक्रीज हो रही है वही अपने अपने सोर्स को डिक्रीज कर रहा है. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म इज वन दैट द एंडोक्राइन सिस्टम ट्राइज टू कीप होमोस्टैसिस स्टेबिलिटी इन द बॉडी. अगर एंडोक्राइन ग्लैंड सेंसेस बहुत ज़्यादा है, अगर एफएसएच की बात करें तो एफएसएच बहुत ज़्यादा हो गया, फॉलिकल स्टिमुलेट होना शुरू हो गए, उसकी वजह से ईस्ट्रोजन इंक्रीज हुआ, लाइक प्रोड्यूस हुआ ग्रेफियन फॉलिकल से. एंड देन एक लेवल ऐसा आया कि ईस्ट्रोजन ने उस पर नेगेटिव इम्पैक्ट करना शुरू कर दिया और फॉलिकल का लेवल डाउन हो गया, हार्मोन डाउन हो गया. उसकी वजह से जो इंटीरियर पिट्यूटरी है वो एक और हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, स्टिमुलेट करता है और वो हार्मोन होता है एलएच लुटिनाइजिंग हार्मोन. और ये लुटिनाइजिंग हार्मोन एवोल्यूशन में हेल्प करता है या फिर कार्पस लूटियम को प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से आगे प्रोजेस्टेरॉन का स्टिमुलेशन होती है. तो ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इसमें आपकी बुक में बहुत अच्छी एग्जांपल दी हुई है. नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं. आपको पता होगा पेनक्रियास कुछ सेल्स लाइक पेनक्रियास में अल्फा सेल्स होते हैं और बीटा सेल्स होते हैं जो सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स को. एक हार्मोन है ग्लूकागॉन और एक हार्मोन है इंसुलिन. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंसुलिन की. द कंट्रोल ऑफ ब्लड शुगर ग्लूकोज बाय इंसुलिन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म. इंसुलिन कब सिक्रीट होता है? इंसुलिन जब सिक्रीट होता है इन रिस्पॉन्स ऑफ हायर लेवल ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड. जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई हो जाएगा तब ये इंसुलिन सिक्रीट होगा बाय पेनक्रियास. क्या होता है कि पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास अब ब्लड में हाई लेवल हो गया ग्लूकोज का तो पेनक्रियास क्या करता है, पेनक्रियास स्टिमुलेट करता है लिवर को, मसल्स को एंड एडिपोज सेल्स, फैट टिश्यूज होता है, फॉर अपटेक ऑफ ग्लूकोज. और ये ग्लूकोज का अपटेक करके उसको कन्वर्ट कर देते हैं ग्लाइकोजन में. तो ऑफ कोर्स ब्लड का ग्लूकोज लेवल कम हो गया है. इसको हम कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट है.
When blood glucose level rises, receptors in the blood vessel, of course receptor आपको पता होगा कि ये ही receptors होते हैं जो स्टिमुलाई इंटरनल और एक्सटर्नल चेंज को डिटेक्ट करते हैं। यहाँ पे blood vessels में होते हैं receptors और ये सेंस करते हैं चेंज को। इन order to control the change, in turn the control center stimulates pancreas कि वो secrete करें इंसुलिन को into the blood effectively और lower कर सकें blood glucose level को। muscles और जो adipose tissues हैं ये सब क्या करते हैं, ये सब ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन कन्वर्ट कर देते हैं। और एक और काम भी होता है कि कुछ प्रोटीन वगैरह होती हैं, फैट्स वगैरह होते हैं, तो वो भी ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट होते हैं, देन ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन में। तो ये नेगेटिव इम्पैक्ट है। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज जिसकी वजह से इंसुलिन आया है। स्टिमुलेशन इंसुलिन की कब हुई, इसी वजह से हुई कि ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुआ है। अब ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हुए हैं और इंसुलिन उसी की वजह से स्टिमुलेट हुआ है, लेकिन उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है कि उसने आते साथ ही अपना काम कर दिया और उसने आते साथ ही फौरन से ग्लूकोज लेवल को डाउन कर दिया। अब देखो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म बहुत ईजी है, ये ऑफकोर्स नेगेटिव के अपोजिट है। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में पढ़ते हैं कि नेगेटिव इम्पैक्ट होता है उसके अपने कॉज पे, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म का ही मतलब होता है कि कोई भी एक हार्मोन है जो सिक्रीट हो रहा है और इसकी ये जो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन है ना, ये फैसिलिटेट कर रही है द प्रोसेस ऑफ इट्स फर्दर सिक्रीशन। इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। An increase in the concentration of a secreted hormone facilitate the process of its further secretion। ये है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और ये रेयर होता है एंडोक्राइन सिस्टम में। कुछ ही हार्मोन्स हैं जो रेगुलेट होते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म से। इसकी एक एग्जांपल है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन आपने पढ़ा होगा अबाउट ऑक्सीटॉक्सिन के हाइपोथैलेमस है जो सिक्रीट करते हैं टू हार्मोन्स को। वो है एक एंटीडायरेटिक हार्मोन जिसको वेसिप्रेसिन भी कहते हैं, जिसको ADH भी कहते हैं, और एक और हार्मोन होता है ऑक्सीटॉक्सिन। और ये दोनों हार्मोन स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। सो ऑफ कोर्स ऑक्सीटॉक्सिन वही हार्मोन है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। इसका इम्पैक्ट होता है ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ और ब्रेस्ट फीडिंग। ड्यूरिंग लेबर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होता है और मसल की कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है। जितनी ज़्यादा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है ये अपने कॉज पे पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है और एडिशनली ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम कह रहे हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ रिलीज ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन रिजल्ट इन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कॉजेज एडिशनल ऑक्सीटॉक्सिन टू बी रिलीज। ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग क्या होता है कि ड्यूरिंग ब्रेस्ट फीडिंग ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज करता है मिल्क को, मिल्क की एजेक्शन को अलाउ करता है। सो ऑफ कोर्स मिल्क की एजेक्शन हो रही है तो ऑक्सीटॉक्सिन इसका भी पॉजिटिव इम्पैक्ट है। और पॉजिटिव इम्पैक्ट ये होता है कि ये मोर ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होना शुरू हो जाता है जिससे और रिलीज होता है मिल्क। सो ऑफ कोर्स आपको समझ आ गया होगा कि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या फ़र्क है। यहाँ पे डेफिनेशन ही लिखी हुई है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इन एन एंडोक्राइन सिस्टम इज व्हेन रिलीज ऑफ अ हार्मोन इनिशिएट एक्शन दैट लीड्स टू एन एडिशनल रिलीज ऑफ दैट हार्मोन। अपने कॉज को ज़्यादा स्टिमुलेट करता है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और नेगेटिव इसके अपोजिट होता है। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, पाथवे है स्टोमेलस, कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल चेंज उसको हम स्टोमेलस कहते हैं जो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं ये रिस्पॉन्स जनरेट करना। यहाँ पे एग्जांपल सकलिंग दी हुई है, ये सेंसरी न्यूरॉन्स है। ऑफकोर्स सेंसरी मोटर सब के बारे में हम न्यूरॉन्स पढ़ चुके हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स वो न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसेप्टर्स के बाद आते हैं। इंटर न्यूरॉन्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं। मोटर न्यूरॉन्स रिस्पॉन्स को आगे फर्दर ना इफेक्टर्स को दे रहे होते हैं कि वो इफेक्ट कर सकें, रिस्पॉन्स को जनरेट कर सकें। ये हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ऑफ कोर्स हाइपोथैलेमस से रिलीज होगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होगा। वहाँ पे न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होते हैं जो आगे ऑक्सीटॉक्सिन को ब्लड वेसल्स में भेज रहे होते हैं। ब्लड वेसल में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं टारगेट सेल्स तक ब्लड के जरिए हार्मोन्स पहुंचते हैं। ऑफ कोर्स हमें पता है। तो ये ब्रेस्ट में स्मूथ मसल्स हैं, वहाँ तक टारगेट पहुंचा और फिर उसने रिस्पॉन्स दिया कि मिल्क रिलीज होना शुरू हो जाए। तो ये होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। सो दैट्स इट। ये चैप्टर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन के लेक्चर्स हमने स्टार्ट किए हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं हर हार्मोन को अच्छे से एक्सप्लेन करूं आपको। ये हार्मोन्स आपके MD-CAT में भी आएंगे और ऑफ कोर्स आपके अभी से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो टेस्ट बहुत अच्छा होगा। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। अल्लाह हाफिज़।